है एक अलग वो चीज़ फिर है। वो जो हेल्प हो रही है फिर उसको भी ये ज़ाया करने वाली बात हो जाती है, आप उसको भी ज़ाया कर रहे हो। भाई इन्होंने इस बात का भी, ये बात करके भी बहुत बड़ी बात मुझे तुमने पॉइंट आउट मैं कर ये नहीं चाहता, मैं इसको तो बड़ी तारीफ़ करता हूँ कोविड की। कोविड की कोरोना ऐसी चीज़ था, कोरोना ऐसा वक्त था कि लोगों ने वाकई ज़िंदगी को समझना शुरू कर दिया कि शुरू कर मतलब बाकी तो अव्वल तो सबसे पहले तो एक नफसा नफसी चल रही थी, चल ज़िंदगी बड़ी उलझी हुई चल रही थी, ज़िंदगी बड़ी मस्त चल रही थी, गहमा गहमी चल रही थी। कोविड ने लोगों को एकदम रोक दिया, जोड़ दिया एक साथ, रोक के सोचने पे मजबूर कर दिया कि ज़िंदगी क्या है यार, ये जा रहा है वो जा रहा है कोविड में। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों, जा रहे हैं खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। मैं हूँ तारिक नियाजी, मेरे साथ मौजूद हैं ओल्ड बॉय फरत, नेक तमन्ना और नेक ख्वाहिशात के साथ कि हमारा मौजूदा दिन और आने वाला दिन में हमें पार्टी के खुशियों से भरपूर हो और हमें हर किस्म की खुशियाँ मैसर हों और सिमल। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, और जहाँ कहीं भी हैं जल्दी से आए हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। सजेस्ट कमेंट बनता है बिल्कुल। तो दोस्तों वीडियो का टाइटल छोटा छोटा सा लिखा है, नॉट अटेंशन मटेरियल बीएम मोदी डोनेट एवरी गिफ्ट फॉर एजुकेशन गर्ल्स। एजुकेशन गर्ल्स को कुछ गिफ्ट वो दे। ये किसी और इंटरव्यू में भी इन्होंने जिक्र किया था ये। अच्छा। तो इस वीडियो में भी मेरे ख्याल में इसका जिक्र हो रहा है। तो अच्छा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेकिन एक चीज साफ दिखती है मोदी जी कि आपको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। एक फकीरी है आपके स्वभाव में। ये कहां से आई? क्या आप हमेशा से ऐसे ही थे या धीरे 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 फकीरी आती चली गई? ये बहुत ही पर्सनल नेचर का सवाल है। नहीं मोदी जी, ये एक जरूरी सवाल है। ऐसा है कि मुझे मेरी कविता के शब्द बहुत याद रहते नहीं। ये आपने कविता में कहा भी है कहीं फकीरी के का जिक्र बहुत किया है। बहुत पुरानी मेरी एक, अगर मैं आपसे ये आग्रह कर सकूं कि अगर एक दो लाइनें बता दें। मेरी कठिनाई है, गुजराती में आपकी कविता मुझे पता है, मुझे याद नहीं रहती है कविता, इसलिए मैं कह नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं जरूर सोशल मीडिया में मेरी उस कविता को डाल दूंगा। जी जरूर डालिए, क्योंकि मुझे याद नहीं है तो मैं, लेकिन वो गुजराती में है और रमता राम अकेला करके मैंने उस शब्दों को, मेरे भावों को व्यक्त किया है। देखिए, मैं समझता हूं कि ये फकीरी वगैरह जो है ये मन की अवस्था से जुड़ा हुआ विषय है और वो इंजेक्ट करने से नहीं आती है, हालात उसको पैदा नहीं करते हैं। अगर वो इनबिल्ट होता है तब जाकर के होता है। और शायद मैं कोई अपनी तारीफ करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मुझे क्षमा करना, लेकिन प्रसून जी ने सवाल पूछा है, मैं जवाब न दूं तो ठीक नहीं लगेगा। जब मैं गुजरात में था मुख्यमंत्री के नाते, तो सार्वजनिक समारंभ में जाता था तो लोग भेंट सौगात देते हैं, बढ़िया सा शॉल देते हैं, कभी कोई चांदी की तलवार दे देता है, कोई अच्छा अच्छा ताजमहल दे देता है, कुछ ना कुछ देते रहते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया पेंटिंग देते हैं। तो मैं भी इंसान हूं, मेरा भी मन करता है यार ये बहुत बढ़िया पेंटिंग इस घर में दीवार पे लगाऊंगा, मेहमान आएंगे तो अच्छा लगेगा, ये बढ़िया से मूर्ति दी है यहां रखूंगा तो बहुत अच्छा। मेरा भी मन कर, आपका भी मन करेगा, करेगा या नहीं करेगा? मेरा मन नहीं करता था। और मैं ये सारी चीजें सरकार का जो ट्रेजरी होता है, तोशाखाना बोलते हैं, उसमें डाल देता था। वो भी बड़े तंग आ गए कि ऐसा क्या सब्जी से आप बारियां बेच देते हो। मैंने कहा मैं कहाँ रखूंगा भाई, मेरे कौन संभालेगा इन चीजों को, तो इसके लिए किसी को रखना पड़ेगा मुझे। मैं दे देता था। फिर मैं उसका वैल्यूएशन करवाने लगा, फिर मैंने उसका ऑक्शन करवाना शुरू किया।
हम लोग जानते हैं हिंदुस्तान में राजनेताओं के साथ ऐसी बातें सब सच होती है, सभी मैं नहीं कहता हूं, सब झूठ होती है, ये भी मैं नहीं कह सकता। लेकिन ये तो होता है कि यार वो फलाना था, इतना ले गया। लेकिन मैं गर्व से कहता हूं कि जब मैंने गुजरात छोड़ा था तो ये जो मुझे मिलती थी चीजें, मैं उसका लगातार ऑक्शन करता था पब्लिक में, और ऑक्शन करके उससे जो पैसा आता था वो मैं गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के लिए सरकार में डोनेट कर देता था। और करीब करीब 100 करोड़ से ज्यादा रुपये ऑक्शन से, और फिर लोग मुझे चेक भी देने लगे। किसी फंक्शन में जाता था तो चीज देने के बजाय गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के लिए चेक देने लगे। ये अमाउंट करीब करीब 100 करोड़ से ज्यादा थी जो मैं बच्चियों की शिक्षा के लिए देके था। जब मैं मुख्यमंत्री से निकल करके दिल्ली आना तय हो गया, आप लोगों ने मुझे धक्का मार दिया, तो मैंने मेरे अफसर जो थे उनको बुलाया। मैंने कहा भाई, ये जो मैं एमएलए के नाते कमाता था, क्योंकि एमएलए के नाते पैसे मिलते थे, मैंने कहा पैसे पड़े हैं, क्या करेंगे हम लोग, मैं कहां ले जाऊंगा? आप हैरान होंगे सुन करके, मुझे अभी याद नहीं है, शायद 5-6 लाख रुपया था। मैंने कहा भाई मैं तो कोई सरकार में दे देना चाहता हूं, और मैंने कहा मेरी इच्छा ये है कि गांधीनगर के सचिवालय में जो ड्राइवर और प्यून है उनके लिए मैं अमाउंट छोड़ दूं, आपको इसका व्यवस्था कर दीजिए, और उसके ब्याज में से ये ड्राइवर और उनके प्यून के बच्चों को कुछ न कुछ मदद मिलती रहे, वो पढ़ते रहे, ऐसी व्यवस्था कीजिए। मेरे जो अफसर थे सुन रहे थे मुझे, कुछ बोले नहीं वो। अफसर बड़े कुशल होते हैं, मुंडी ऐसे से हिला रहे थे। मैं भी सोच रहा था मेरी बात मान ली, कुछ करेंगे। 2 दिन के बाद उन्होंने कहा साहब हम जरा घर में मिलने आना चाहते हैं। मैंने कहा आई जाइए, क्योंकि मुझे जाने की तैयारी कर रहा था। उन्होंने कहा साहब आप ऐसा मत कीजिए, पता नहीं कब आपको पैसों की जरूरत पड़ जाए और आपके पास कुछ है नहीं। मेरे अफसरों ने मुझे वो पैसे देने नहीं दिए, तो मैंने कहा यार कम से कम मैं तो क्या करूंगा इसे ले जाकर। आखिरकार वो बहुत समझाने पर मान गए, और सारे पैसे तो मेरे उन्होंने लेने से मना कर दिया, लेकिन एक छोटा सा फाउंडेशन बनाया, और मुझे याद नहीं आज शायद 21,000 रुपया है, इतना कुछ शायद उसमें मैं दे करके इन गरीब लोगों के लिए दे करके निकल गया। शायद मेरी जिंदगी ही मैं ऐसी अभाव में पैदा हुआ हूं, इसलिए मुझ पर किसी चीज का प्रभाव नहीं होता है। और ये फकीरी वगैरह है वो तो शब्द बड़े हैं, लेकिन मैं औलिया हूं, ये मेरा कोई लेना देना नहीं। बस वही है सर, फकीरी उसी का हमसे जिक्र कर रहे थे। नहीं आपने वो हर चीज में परिलक्षित होती है। जी जनाब, ये आपके अंदर जो फकीरी है, दरवेशी है, ये कैसे पैदा हुई, किस वजह से पैदा हुई, वक्त के साथ साथ पैदा हुई? तो उन्होंने जब बड़ा खूबसूरत जवाब दिया कि ये शायद कुदरती एक तरह से डीएनए में होता है इंसान के, और फिर वही इंसान जो है वो दरवेश टाइप का होता है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है अगर हम ठंडे दिमाग से आंखें बंद करके सुकून से इस ज़िंदगी को समझें कि ये ज़िंदगी क्या है, हमारा आना, वक्त गुजारना, फिर उसके बाद चले जाना, फिर हमारे पीछे दूसरों ने आना चले जाना, दूसरों ने आना चले जाना। कोई करोड़पति भी है तो वो भी खाली हाथ जा रहा है, एक शख्स बीमार है और करोड़पति है
वो मीठा भी नहीं खा सकता, कुछ भी नहीं खा सकता, करोड़ों रुपया उसका किसी काम का नहीं है, बिस्तर पे पड़ा हुआ है। अगर ठंडे दिमाग से इंसान पूरी ज़िंदगी को समझे तो मैं समझता हूँ उसके अंदर दरवेशी आ ही जाएगी। और अगर कोई शख्स सिर्फ मस्त मलंग वाली ज़िंदगी गुजार रहा है, यानी कि मौज ही मौज में है और समझना ही नहीं चाह रहा, ठंडे दिमाग से रोकना ही नहीं चाह रहा, रोक के ज़िंदगी को समझना ही नहीं चाह रहा, मैं इसको तो बड़ी तारीफ़ करता हूँ कोविड की। कोरोना ऐसी चीज़ था, कोरोना ऐसा वक्त था कि लोगों ने वाकई ज़िंदगी को समझना शुरू कर दिया कि मतलब वाकई तो अव्वल तो सबसे पहले तो नफ्सा नफसी चल रही थी, ज़िंदगी बड़ी उलझी हुई चल रही थी, ज़िंदगी बड़ी मस्त चल रही थी, गहमा गहमी चल रही थी। कोविड ने लोगों को एकदम रोक दिया, जोड़ दिया एक साथ, रोक के सोचने पे मजबूर कर दिया कि ज़िंदगी क्या है यार, ये जा रहा है वो जा रहा है। कोविड में जैसे लोग जा रहे थे या मतलब ठहराव आ गया ना, कुछ भी करने को नहीं, अब बैठे हुआ जब बैठा होता है तो इंसान ठंडे दिमाग से सोच रहा होता है आस पास के माहौल को, हालात को। मुझे ऐसा लगता है कोविड ने भी बहुत सारे लोगों को ज़िंदगी के बारे में सोचने में मजबूर किया। तो वाकई इनके अंदर एक दरवेशी है। जब इस तरह के दरवेशी वाले लोग किसी तरीके से किसी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर या किसी जगह के सीएम बन जाते हैं तो फिर मैं कहता हूँ कि उन लोगों के ऊपर बहुत बड़ी कृपा है ऊपर वाले की, उन लोगों के ऊपर बहुत बड़ा करम है कि वो फिर मतलब है कि 1 रुपये की जिनको लालच नहीं है, जो अपनी सैलरियों में से बच्चों की तालीम पे बांट रहे हैं, तो उन्होंने क्या करप्शन करनी है, उन्होंने क्या करना है, मतलब उन्होंने क्या ले जाना है इस दुनिया से, अपना करप्शन करके या लोगों के जेबों से टैक्स निकाल के या माल निकाल के क्या करना है। तो इनकी जितनी तारीफ़ की जाए, प्राइम मिनिस्टर की जितनी तारीफ़ की जाए कम है। और वाकई इनके अंदर दरवेशी है और इन्होंने बड़ी गुर्बत वाले दिन गुजारे, बड़े आम इंसान वाली ज़िंदगी गुजारी है। आपने वीडियो देखी थी ये पहले? मैंने बहुत पहले ये वाली वीडियो देखी थी, इस पर रिएक्शन भी किया था। मुझे एंड ऑफ वीडियो पे याद आया कि मैंने पहले देखी हुई है, लेकिन बहरहाल सलूट है मोदी जी को। और मैं कहती हूँ ये वाली जो वीडियो है ना, ये हर उस बंदे को देखना चाहिए जिसके पास थोड़ी सी भी सेविंग है। हर वो शख्स देखे जिसने थोड़ी सी भी सेविंग की हुई है या वो आगे मज़ीद सेविंग का सोच रहा है, वो ये देखे तो फिर उसको आइडिया होगा उसकी लाइफ कहाँ जा रही है और वो कहाँ जा रहा है। बाकी हमें सेव हम कितने टाइम तक कर लेंगे, कब तक कर सकते हैं? एक वक्त है कि हम खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही जाएंगे। कहते हैं ना कि एक बाप होता है, करोड़ों रुपए कमाता है, बिल्कुल आखिरी में वही 4 बेटे उसके लड़ रहे होते हैं उसी जायदाद के लिए। इनफैक्ट उसी जायदाद के लिए एक दूसरे को मारने तक को तैयार हो जाते हैं। और जिसने बाप ने करप्शन भी की, पता नहीं क्या कुछ किया क्या कुछ नहीं किया, और औलाद उस पैसे के लिए आपस में ही नफरतें शुरू हो जाती और हैं। सबसे बड़ी बात है, आपने उस सेविंग के लिए आपने पता नहीं क्या कुछ नहीं किया, आपने आगे का माल अपना ख़राब कर रखा हो। जाहिर सी बात है आपने अपने बच्चों की खातिर अपने आगे का नहीं सोचा कि मैं क्या करके ये सेव कर रहा हूँ। तो इस वीडियो को देख के मैं कहती हूँ अच्छा, एक चीज़ ज़िंदगी की एक हकीकत ये भी है कि पैसा भी ज़रूरी है। पैसा है तो आप किसी की मदद कर सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर के पास इतनी सेविंग नहीं होती तो वो किसी की कैसे मदद करता? तो एक शख्स से वो अक्सर कहते हैं कि अगर आपके दिल के अंदर जज्बा है लोगों की मदद का, आप भूल जाओ फिलहाल, आप पहले अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, इतना कमाओ कि आप दुनिया की मदद करो। हम लोग जज्बा तो लेके घूम रहे होते हैं, हम खुद खाली जेब होते हैं। तो बंदा कहता है कि यार आप पहले अपना किचन, अपने मामला तो सीधे कर लो, जज्बे लेके घूम रहे होते हैं। लेकिन एक बात मैं बताऊं, अगर हम किसी के लिए सोचेंगे तो हमारे मामलात भी अल्लाह ताला आगे से बेहतर करते ही जाएंगे। मीन कि अगर हम किसी के लिए अच्छा सोचेंगे तो हमारे लिए ऑटोमेटिक अच्छा ही होगा। तो आपने क्या सीखने को मिला? आप भी प्राइम मिनिस्टर के फैन होते जा रहे हैं दिन ब दिन। नहीं, असल में जो चीज़ें हमारे जब ये मोदी साहब जो शुरू में जो इनके समझ लो जो पॉलिटिकली जब आए तो जाहिर है जो हमारा कन्फ्लिक्ट है इंडिया और पाकिस्तान का, तो इसमें उनकी जो इमेज बिल्ड किया गया था वो यही था कि ये एक यानी समझ लो कि एक तरीके से इनका जैसे मिसाल कट्टरपन, हाँ मसद ये एक सख्त गिरी और दूसरे वो ये वाली बात है कि हाँ वही ये इस तरह की चीज़ें जो है। लेकिन इनके जो इनकी शख्सियत के पहलू मुख्तलिफ जब से देगा तो इसमें इस वक्त का जो है ये मेरे हिसाब से ग्रेट, क्योंकि देखें असल में ये वाली बात जो है मोदी साहब ने खुद बताई कि ये बिल्टअप होता है इस किस्म का जज्बा। लेकिन एक बात तारीख ये बात रखना, वो ठीक है एज ए लीडर उन्होंने बहुत ज़बरदस्त की, लेकिन इस बिल्टअप वाले को मेंटेन करना ही इंसानियत का सबसे बड़ा
वो है, समझ लो वो यानी सत्ता मिलती है, हाँ। कुर्सी मिलती है तो मिजाज ही चेंज हाँ, हो। हाँ, मेरा मकसद सीट मिलती है तो आदमी सब कुछ है वो, यानी जैसे उन्होंने गुर्बत के टाइम गुजारे तमाम, लेकिन जैसे जैसे आदमी के अंदर, तो ये ग्रेटनेस है कि उन्होंने, एक तो उनके दिल में ऐसी चीज़ नहीं थी, वो बिल्टअप हुई भी थी और उन्होंने उसको मेंटेन रखा। मेरा मकसद अपनी आदतों को उसका ताबे नहीं बनाया दुनियावी चीज़ों को। मेरा मकसद है कि जब सारी चीज़ें उनको गिफ्ट मिलती रही, उन्होंने उसका वो कर दिया, ये जो है तोशा खाना में जमा कराने का, और उसके बाद जो है ये सैलरी का हुआ, तो ये एक बहुत बड़ा, यानी समझो कि बहुत बड़ा ग्रेटनेस है। क्योंकि देखें असल में यही इंसानियत है। मेरा मकसद है कि हम उनको एज ए इंसान तो बहुत सी चीज़ों का, लेकिन ये जो है ये समझ लो कि इंडियंस जो वो हैं, गवर्नमेंट है और दूसरे वहाँ के लोग हैं वहाँ में, उनके लिए एक समझ लो एक भगवान का जो है वो बहुत बड़ा तोहफा है कि जो उनको हुआ। बहरहाल जब आदमी हुकूमतों में होता है और तमाम चीज़ें लेता है तो बहुत से इख्तिलाफ राय भी पैदा होता है, सब कुछ है, लेकिन जब हम चूँकि जिस वीडियो पे बात कर रहे हैं उसके हिसाब से तो मैं कहता हूँ कि ये बहुत बड़ी ग्रेटनेस और वाली बात बाकी ये है। है कि जब ये सवाल पूछा गया तो वो झिझक रहे थे बताने में, हाँ, ये पर्सनली। हाँ, ये भी है, तो ये कहा जाता है कि जब भी हम किसी की हेल्प करते हैं और जब हाँ, भी किसी की मदद करते हैं तो उसको जाहिर ना जाहिर ना करना चाहिए। तो ये मीन कि के हर इंसान कहीं ना कहीं किसी जैसे दूसरे को भी ना पता हाँ, चले। जैसे मिसाल के तौर पे ओल्ड बॉय हैं, हाँ। अगर ये भी किसी के साथ कुछ करते हैं तो जाहिर सी बात है वो एक पर्सनल फेल है। जी, जी, जी। हेल्प वाला मामला एक सिलसिला चलता है, चल रहा है वो जी, भी। जी। लेकिन वो जाहिर सी बात है कि हर इंसान अपनी चीज़ों को दुनिया के आगे शो करता हाँ, है। नहीं करना। हाँ, क्योंकि ये एक अलग मामला हाँ, होता है, एक अलग वो चीज़ फिर होती वो है। जो हेल्प हो रही है फिर उसको भी ये ज़ाया करने वाली बात हो जाती है, आप उसको भी ज़ाया कर रहे हो। भाई इन्होंने इस बात का भी, ये बात करके भी बहुत बड़ी बात मुझे तुमने पॉइंट आउट कर दिया, मेरे जहन में था कि पहले मैं ये कहूँगा कि वो जो है उन्होंने इस बात पे इनकिसारी का लहजा किया कि मैं ये चीज़ें नहीं कहता नहीं हूँ। कह ये भी सकता, बहुत बड़ी, बिल्कुल। ये समझ लो कि ये बहुत बहुत बड़ी बात बहुत है, बड़ी बहुत बात बड़ी तो बात। बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी होती है दिन ब दिन इनकी जब कोई बात सुनते हैं तो दिल में रिस्पेक्ट बढ़ जी। जाती है। बढ़ जाए। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए